ओके, हाय सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कई दिनों के बाद, के साल नहीं कई दिनों के बाद जो है आपके बीच में मुझे लेकर आए, इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उस तरह स्टेज पर जो बैठे हैं दिनों उन सभी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मुझे जो समय दिया उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओके, सो हम सभी को जो है आज का दिन पता है कि आज क्या है, क्रिसमस है या फिर मंडे है। मंडे भी है, क्रिसमस भी है। ओके ओके, तो हम सभी लोग जो है आज के दिन आए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम क्या करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, है ना। जैसे कि हम हमेशा हमारे जन्मदिन को क्या करते हैं, हम लोग हैप्पी बर्थडे करके खुशी मनाते हैं। उस तरह फ्रेंड्स को भी क्या करते हैं, हम लोग खुशी मनाते हैं। उस तरह हम क्या कर रहे हैं, अभी यीशु मसीह का भी जन्म है करके हम क्या कर रहे हैं, खुशी मनाते हैं। ओके, सो यीशु मसीह जन्म लिया करके खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ समझना गलत है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह जन्म लिया, ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म लिया है इसलिए हम जन्मदिन मनाएंगे, ये मनाना गलत। ओके, तो आज हम क्या करेंगे पता है, यीशु मसीह के जन्मदिन को क्या करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, 25 दिसंबर को लेकर नहीं। क्योंकि बाइबल में हम एक वचन भी पढ़ेंगे जहां पर वचन भी हमें कहता है कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था ये क्यों हुआ, बोलो तो हमारे खुशी के लिए। किसके लिए? हमारे खुशी के लिए। जैसे कि एक वचन हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक। ओके, लूका सुसमाचार की पुस्तक में हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर दूसरा अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का दूसरा अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। आप लोग में से एक जन पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ओके, यहाँ पर जो है स्वर्गदूत आकर क्या कर रहा है, कुछ लोगों से बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर क्या किए, जन्म लिए थे, तब स्वर्गदूतों ने आकर क्या किया, कुछ लोगों को जो है ना सुसमाचार दिया, है ना। कैसा सुसमाचार दिया? बड़े आनंद का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? बड़े आनंद का। यानी कि यीशु मसीह धरती पर जन्म लिया करके इस पृथ्वी में क्या पता है, बड़ा आनंद है। क्या है? बड़ा आनंद है, छोटा मोटा आनंद नहीं है। कौन सा आनंद है? बड़ा आनंद है। इसके बाद दुनिया में भी हम देखेंगे, समझो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? क्रिसमस, है ना। दुनिया में बहुत सारे त्योहार है ना। वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे त्योहार है, बहुत से अलग अलग अपना अपना फेस्टिवल मनाते हैं। कुछ लोग अपने गांव में मनाते हैं, कुछ लोग अपने राष्ट्र में मनाते हैं, कुछ लोग अपने देश में मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है, क्या कैसा है, बड़ा है। क्या है? बड़ा है, जो पूरे वर्ल्ड में क्या कहता है, मनाया जाता है। और पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, इस क्रिसमस को क्या करते हैं, मनाते हैं। अब इसको जो मनाते हैं उनके लिए बड़ा आनंद है, जो नहीं मनाते उनके लिए कुछ भी नहीं। बस यीशु मसीह पैदा होगा कि कुछ लोगों को चिढ़ आता है, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए चिढ़ आता है ना। क्यों बोलेगा? तो उनको यीशु मसीह पसंद नहीं है। यीशु मसीह क्या नहीं है, पसंद नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या पता है, बड़े आनंद का सुसमाचार। और परमेश्वर भी क्या चाहता है पता है, कितने लोग मनाना चाहिए इसको? सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार है। क्या है? सब लोगों के लिए क्या है, आनंद का सुसमाचार है। मतलब आज हम लोग खुशी मना रहे, समझो गलत नहीं है। ओके, आज हम लोग खुशी मना रहे तो क्या नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या बोलेगा? तो यीशु मसीह क्यों जन्म लिया। ओके, यीशु मसीह क्यों जन्म लिया था ये जानना जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह जन्म लिया करके 25 दिसंबर आया तो क्या सोचते रहते, नए नए कपड़े पहनेंगे या फिर अपने घर को पूरा डेकोरेशन कर लेंगे, है ना। रिश्तेदारों को बुलाएंगे, घर में नया नया खाना पीना पकाएंगे, कुछ ना कुछ सबको इनवाइट करेंगे और क्या करेंगे, क्रिसमस
मनाएंगे। मतलब बहुत से लोगों को ये लगता है कि यीशु मसीह का जन्म हो तो हम क्या करना चाहिए, पार्टी मनाना चाहिए। ओके, जो चर्च में जो लोग आते हैं वो इस तरह सोचते हैं, जो चर्च में नहीं आता वो क्या सोचते हैं, साल में एक बार क्रिसमस आता है, चलो दारू जाके पीकर रहेंगे है ना। कुछ जो चर्च में नहीं आते, रहते तो क्रिश्चियन ही मसीह है लेकिन चर्च में आते नहीं, वो लोग क्या सोचते हैं, चलो साल में हमारा एक बार त्योहार आता है तो आज हम क्या करेंगे, बड़ा पार्टी मनाएंगे। अब तो सिर्फ क्वार्टर मार रहे थे, बड़ा बड़ा रम बियर सब पिएंगे। मतलब उनको वो समझ में आ गया, इस तरह आनंद मनाना समझ में आ गया। लेकिन हम लोग जो है इन सारी बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, समझो उनका मकसद क्या है वो जानना चाहिए, फिर हम लोग क्या करना चाहिए वो भी जानना चाहिए। अगर ये दो चीज जिसको समझ में आ गया वही क्रिसमस मना सकता है, उसको ही क्रिसमस का मतलब पता है। लेकिन जिसको नहीं पता है समझो, उसको कुछ भी पता नहीं। ओके, तो सबसे पहले और एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि यीशु मसीह पैदा हुए तो उनका मकसद क्या था, उनका पैदा होने के पीछे खास वजह क्या है। एक वचन देखेंगे लूका सुसमाचार की पुस्तक, ये माइक बहुत ज्यादा ऊपर है ओके, लूका सुसमाचार की पुस्तक, उसका थोड़ा नीचे कर लेंगे, लूका सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका हम लोग जो है 31 से पढ़ेंगे। आप एक बार पढ़िए 31 से। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बस ओके, यहाँ पर देखो एक स्वर्गदूत आकर मरियम से बातें कर, किससे बातें कर रहा है, मरियम से आगे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। और मरियम से क्या बातें कर रहा है, देख तू पुत्र जनेगा, तो उसका नाम क्या रखना चाहिए, यीशु रखना चाहिए। मतलब मरियम जी को स्वर्गदूत ने आके दर्शन दिया और उन्होंने आके बताया कि तू एक पुत्र जन्मने वाले, उसका क्या करना चाहिए, नाम रखना चाहिए। क्या नाम रखना चाहिए, यीशु। यीशु का मतलब क्या होता है, यीशु का मतलब क्या होता है, मैं बता सकता है, बोलिए आप लोग, सर्वम सेवियर। और कितने साल से आप लोग क्रिसमस मना रहे हैं, नहीं यीशु का नाम का मतलब क्या है, यीशु का नाम का मतलब क्या है ना। आप लोग इतना सोचेंगे समझो, मतलब इतना क्रिसमस में क्या सीखा आप लोग, बस नए नए कपड़े पहन के है ना। यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, उनका नाम का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें जानना चाहिए। अगर इसी में हम लोग फंसे रहेंगे समझो, फिर हमारा क्रिसमस मना के मतलब है सोचो, है ना। लोगों को जो इसके अंदर शुरुआत में कुछ बातें पता है, मसीह लोग को जो है यीशु मसीह 25 दिसंबर पैदा हुआ के याद है, लेकिन क्यों पैदा हुआ याद नहीं, है ना। अनपढ़ व्यक्ति को पूछेंगे समझो यीशु मसीह का जन्मदिन कभी है, तुरंत बता देगा 25 दिसंबर। लेकिन उसका नाम का मतलब क्या, वो क्या करना है, वो हमको मत पूछो, वो हमको नहीं आता, है ना। क्यों बोलेगा, तो हमारा शुरुआत से उद्देश्य अलग था। क्रिसमस बोले तो पार्टी, है ना, क्रिसमस बोले तो क्या है, पार्टी। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, किस लिए जन्म लिया, हम लोगों ने जाना नहीं। लेकिन आज के मैसेज से आप लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ओके, ज्यादा तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा उतना आपको क्या करना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो यीशु मसीह का जो नाम रखा गया, स्वर्गदूत ने आगे बताया क्या नाम रखा, यीशु करके रखा। ब्रदर ने बोला सेवियर, सही बात। ओके, यानी कि उद्धार करता। इसका मतलब क्या है, उद्धार करता। मतलब यीशु को नाम क्या दिया, तो उद्धार करता। किसका उद्धार करता, किसका, हमारा। मतलब यीशु मसीह का जन्म के पीछे एक मकसद था, क्या था पता है, हमारा उद्धार करना चाहिए, हमको जो है वो बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए, हमको हमारे पापों से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसके आगे क्या लिखा 32 में, वह महान होगा। बस वहां क्या होगा, महान होगा। मतलब यीशु मसीह हम सभी को बचाया, इसलिए क्या होने वाले, महान होने वाले। सच में यीशु मसीह का लाइफस्टाइल को देखेंगे समझो, बहुत ही छोटा है, लेकिन उनकी महानता देखेंगे तो दुनिया में बहुत बड़ा है ना। यीशु मसीह का अगर जन्म देखेंगे समझो, कहां पैदा हुआ बोलेगा तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। किधर,
छोटे से गांव में, है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा समझो इंडिया के बाहर आपको कौन सा देश याद है, तो आप लोग कौन सा नाम लेंगे? अमेरिका बोलेंगे, चाइना बोलेंगे, इंग्लैंड बोलेंगे, सब बोलेंगे, है ना। लेकिन क्या इजराइल देश का नाम लेंगे? इजराइल देश का नाम लेंगे, है ना। और इजराइल में भी छोटा से छोटा गांव है ना। यीशु मसीह का जो गांव कौन सा है? बेथलेहम, है ना। छोटे से छोटा गांव, उसका नाम कोई लेते हम लोग? बेथलेहम किधर है बोलते हमको भी नहीं मालूम, है ना। क्रिश्चियन को कोई नहीं मालूम बेथलेहम किधर है बोले तो हमको भी नहीं मालूम। क्यों बोले? फेमस जगह नहीं है। मतलब यीशु मसीह किधर पैदा हुआ? तो ऐसा गांव में पैदा हुआ जो वर्ल्ड में फेमस है ही नहीं है। चलो जान दो, छोटे से गांव में पैदा हुआ, किसी राजा महाराजा घर में पैदा हुआ तो उधर भी नहीं है। मतलब उधर भी किधर पैदा हुआ? तो छोटे से परिवार में पैदा हुआ। कौन से घर में? एक गरीब परिवार, है ना। कौन से परिवार में? एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, है ना। और उनके पिताजी क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? हाँ, एक फर्नीचर, एक कारपेंटर, और दूसरा लकड़ी का भी बोलो वो भी सही है, फर्नीचर बोलो वो भी सही है, कारपेंटर बोलो वो भी सही है, लकड़ी का कुछ सामान बनता वो भी सही है। अभी कारपेंटर में बड़ा आदमी होता है, कारपेंटर छोटा आदमी होता है। लेकिन यीशु मसीह किधर पैदा हुए? एक छोटे से, मतलब जीरो लेवल के परिवार में क्या हो गए? यीशु मसीह पैदा हो गए। मतलब बहुत ही छोटे परिवार में, बहुत ही गरीब परिवार में, बहुत ही छोटे शहर में, बहुत ही छोटे गांव में यीशु मसीह क्या हो गए? पैदा हो गए। लेकिन उनके लिए भविष्यवाणी क्या किया गया? क्या होगा वो क्या होगा? महान होगा। मतलब यीशु मसीह जब जन्म लेने वाले थे उसी टाइम पे उनका भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु मसीह क्या होने वाला है? वो महान होने वाला है। सच में यीशु मसीह का लाइफ हम देखेंगे समझो, यीशु मसीह जो है ना सबकी तरह महान नहीं है ना। दुनिया में जो है बहुत सारे महान लोग हैं, ओके। दुनिया में जो है क्या है? बहुत सारे महान लोग हैं, लेकिन जो जिस तरह यीशु मसीह महान हुआ ना दुनिया में कोई नहीं हुआ। पता है आप लोगों को? जिस तरह यीशु मसीह महान हुआ है ना दुनिया में ऐसा महान कोई भी नहीं हुआ, है ना। आज की तारीख में कुछ लोग जो ना रिसर्च करते रहते कि दुनिया में सबसे फेमस आदमी कौन है ना। दुनिया में सबसे फेमस आदमी कौन है जिसको बहुत से लोग जानते हैं? जैसे हमारे इंडिया में सोचेंगे समझो कौन सा हीरो? सलमान खान, आमिर खान, ऐसा नाम लेते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा बाहर का कौन प्लेयर याद है? तो रोनाल्डो, है ना, मेसी, इन सब का क्या रहता है? हमें नाम रहते हैं, है ना। इस तरह बहुत से लोग वर्ल्ड में फेमस आदमी लोग रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड में एक ही व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा लोग जानते हो। कौन है? यीशु मसीह क्या करते हैं? सबसे ज्यादा लोग जानते भी है, मानते भी। इतना महान जो है ना कौन हुआ है? यीशु मसीह जो है ना हुआ है। सच में यीशु मसीह के बारे में गर्व करने के लिए हमारे पास क्या पता बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यीशु मसीह के लिए गर्व करने के लिए क्या है हमारे पास? बहुत सारे पॉइंट्स है। दुनिया में बहुत से लोग ये बोलते हैं हमारे गुरु इतने महान है, हमारे संत इतने महान है, हमारे महापुरुष इतने महान है करके। इस तरह बहुत से लोग बड़ा बड़ा टाइटल देके क्या करते रहते हैं? अपने गुरुओं को या फिर अपने लीडरों को क्या करते रहते? लोग बड़ा महान है करके पता नहीं कोशिश करते रहते। लेकिन मसीहियों के पास एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके बारे में गर्व करेंगे समझो, उसके लिस्ट में दूसरा उसके आजू बाजू कोई भी दिखेगा ही नहीं, है ना। इतने महान पद पे क्या पता है? यीशु मसीह चले गए। इसके लिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा पता है? वो क्या होगा? महान होगा। क्या होगा? महान होगा। 2000 साल पहले उनके बारे में भविष्यवाणी किया गया था, लेकिन आज वो क्या हो चुका है? आज वो सच साबित हो चुका है। वो आज क्या हुआ है? सच साबित हो चुका है। तो सच साबित हुआ है तो फिर हम लोग क्या करना चाहिए, है ना। क्रिसमस के दिन क्या करना चाहिए? बस मेरा कपड़ा 2000 का है, मेरा साड़ी 3000 का है, तुम्हारा बिल्डअप मारने के लिए क्रिसमस। बहुत से लोग क्रिसमस के करते क्या है? अपने कपड़े चर्च में आएंगे सब जो तूने कौन सी दुकान से खरीदा, है ना। अपने क्या करते हैं? अपना दुकान का नाम बनाते हैं, मैं इतने बड़े दुकान से लिए, है ना। या फिर इतना बड़ा साड़ी है, इतना महंगा कपड़ा है, यही सब क्या करते रहते? बताते रहते। लेकिन हमको बताना क्या चाहिए? किसके बारे में बताना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए कि सच में हमारा यीशु मसीह कौन है? सबसे क्या है?
महान है करके ये बताने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, खुद के बारे में बताने के लिए क्या करते हैं, दुनिया में चले जाते हैं। सच में क्रिसमस का मतलब क्या होता है पता है? क्रिसमस मतलब यीशु की आराधना। यीशु की आराधना यानी कि यीशु की तारीफ करना। क्या करना? तारीफ। ये दिन क्या करना चाहिए? ये दिन क्या करना चाहिए? यीशु मसीह का तारीफ करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है, वो कितना महान है। क्या करना चाहिए? हम लोग बताना चाहिए, है ना। यीशु मसीह का दो मकसद था, एक तो महान होना, दूसरा जो है हमारे पापों से हमें क्या करना? बचाना, है ना। दो काम थे, एक तो हमें बचाना, दूसरा महान होना। यीशु मसीह ने बचाया भी और खुद महान भी हो गया। लेकिन फिर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को भी एक काम परमेश्वर ने सौंपा है ना। यीशु मसीह जो है ऐसे ही आया नहीं, है ना। यीशु मसीह कुछ मकसद को लेकर, कुछ खास उद्देश्य को लेकर यीशु मसीह आया। जैसे कि वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 5 वचन। इसी कारण हाँ, वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तू ना चाहिए, पर मेरे लिए देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों में से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। बस ओके। यहाँ पर देखो, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म ले रहे थे, क्या कर रहे थे? यीशु मसीह जन्म ले रहे थे, तब उनका मकसद क्या था? कुछ बातें बता रहे। क्या बता रहे? बलिदान और भेंट तूने ना चाहा। बलिदान और भेंट यानी कि पुराने जमाने में हम देख सकते हैं कि लोग क्या करते थे? पशु बलिदान देते थे, है ना। चाहे वो बकरा क्यों ना हो, बैल क्यों ना हो, कबूतर क्यों ना हो, है ना। इस तरह छोटे मोटे जानवर क्या करते थे? देते थे। परमेश्वर क्या करते थे? बलिदान और भेंट क्या करते थे? देते थे। और कैसे देते थे? होम बलि करके देते। होम बलि जला के दे देना उसको, ओके। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। तो क्या चाहता है परमेश्वर? तब यीशु मसीह की क्या कहते? तूने मेरे लिए क्या किया है? शरीर को तैयार किया है। क्या किया है? शरीर, इस देह को क्या किया तूने? तैयार किया है। क्यों तैयार किया है? क्यों तैयार किया है? परमेश्वर की इच्छा क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। मतलब यीशु मसीह जन्म लिया क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। मतलब यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ या फिर क्रिसमस क्यों हुआ? मतलब इसमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। अभी आप लोग सोचो कि अब सुबह से लेकर अभी तक क्या परमेश्वर की इच्छा पूरा किया, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए पैदा हुआ, ठीक है। अभी अपने आप को सोचो कि आप क्यों पैदा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या किया? शरीर दिया। फिर आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग क्या बोलेंगे? यीशु मसीह बोल रहे हैं बलिदान भी नहीं चाहिए, परमेश्वर बोल रहे हैं बलिदान भी नहीं चाहिए, तेरा भेंट भी नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को दोनों देकर खुद नहीं देते। आज के क्रिश्चियन लोग ऐसे थे पता है, चर्च में नहीं है कि दान दे देंगे, क्या फिर मेरा काम हो गया। क्या हो गया? कुछ लोगों को देखा आप लोगों ने, चर्च में नहीं आते। उनको बोले भाई चर्च में क्यों नहीं आता? तो क्या बोलते हैं? भाई मुझे टाइम मिलता नहीं चर्च में आने के लिए, लेकिन महीना महीना में क्या करते रहता हूँ? ऑफरिंग देते रहता हूँ। क्या देते रहता हूँ? परमेश्वर क्या बोलते हैं? मेरे को चाहिए ही नहीं। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारा भेंट नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या चाहिए? तुम्हारा शरीर चाहिए। किधर? चर्च में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के उपस्थित में, परमेश्वर के कामों में क्या चाहिए? शरीर चाहिए। लेकिन हमने क्या किया पता है? शरीर छोड़कर सब कुछ देने तैयार है, लेकिन क्या नहीं देंगे हम लोग? ना परमेश्वर को समय देंगे, ना हम लोग टाइम देंगे, ना परमेश्वर के पास आएंगे, ना कुछ कार्य करेंगे। और बाद में हम लोग क्या करेंगे? साल में एक दिन सज धज क्या करेंगे? आ जाएंगे। फिर दूसरे दिन, है ना, तेलुगु में बोलते क्या क्या बोलते? पंडगा, सदी पंडगा, है ना। सदी का मतलब क्या होता है ना। हिंदी में बोलता हूँ बासी त्योहार। बासी का मतलब क्या होता है? चलो आपको समझ में आने के लिए, आज आपने बिरयानी बनाया। समझो आज आपने क्या किया? बिरयानी बनाया। आज आपने जितना खाना था उतना खा लिया, कल वो बच गया, कल वो खाना क्या हो जाएगा?
वही टेस्ट रहेगा दूसरे दिन? वही टेस्ट रहेगा? नहीं, क्या हो जाता है वो? बासी आ जाता है। इसके लिए आपने क्या बोला उसको? बासी त्योहार, मतलब बास मार रहा है। पहला दिन का बिरयानी, दूसरे दिन क्या हो रहा है? बास मार रहा है। फिर तीसरा दिन, भाई तीसरे दिन बच गया, समझो पूरा सड़ गया खाना। क्या हो गया? ये हम लोग का त्योहार भी वही है। क्रिसमस के दिन झाक झिक दिखेंगे, एकदम चमक चमक दिखेंगे। दूसरे दिन कपड़ा जूना हो जाता है, यानी कि हमारा बास मरने लग जाता है। तीसरा दिन मतलब क्रिसमस के दिन भक्ति, बाद में अभक्ति, बाद में नो भक्ति। फिर बाद में क्या करेंगे? फिर संडे को आएंगे, फिर क्या बोले, फिर अपना अगले क्रिसमस को आएंगे। मतलब क्रिसमस के दिन ही नए है, बाद में दूसरे दिन बास मरे, तीसरे दिन सड़ जाता, चौथे दिन देखने लायक भी नहीं रहता। मतलब हमारा जीवन ऐसा क्या है? हमारा जीवन ऐसे क्रिसमस मनाना चाहिए, ऐसा क्रिसमस मनाना चाहिए। सच में किसने रखा पता नहीं, लेकिन दिमाग से रखा रहेगा, लेकिन किसको समझ में नहीं आए। ये सती पंडित क्या है भाई? है ना? ये बासी त्योहार क्या है? त्योहार अच्छा, ये बासी त्योहार क्या है? क्यों बोल रहे हो? तो लोग ही वैसा है, खाली त्योहार के दिन अच्छा दिखता है, बाद में बास मारने लग जाता है। इसके लिए बासी त्योहार। अच्छा, वो सड़ा हुआ त्योहार नहीं रखा, नहीं तो क्रिसमस का नाम खराब कर देगा। ओके, ऐसा रहना चाहिए हम लोग? ऐसा नहीं रहना चाहिए, है ना? यीशु मसीह देखो, जो मकसद के लिए आए उन्होंने क्या किया पता? अपना मकसद पूरा किया। सबसे पहला वो हमको उद्धार देने के लिए क्या किया? उद्धार देने के लिए आया। दूसरा, महान बनने के लिए भी आया। क्यों महान बनना चाहिए? है ना? यीशु मसीह कब महान बनेगा पता है? हम लोग भी महान दिखना चाहिए, है ना? यीशु मसीह क्यों महान बनने है बोलते? हम लोग भी क्या बनना चाहिए? महान बनना चाहिए। यीशु मसीह क्या खुद महान बन के हम कैसे रखने सोच रहे हैं क्या? ऐसे सोच रहे हैं क्या? परमेश्वर क्या बोलता है? तुम नम्र बनो, दीन बनो, मैं तुम्हें क्या करेगा? तुमको मैं महान बनाएगा। ओके, क्रिसमस का मतलब क्या होता है पता है? आप लोग धीरे 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 क्या होना चाहिए? महान। सच में यीशु मसीह एक छोटे से गांव में, छोटे से शहर में, एक छोटे से देश में पैदा हुआ। उनके बारे में चर्चा कहाँ है बोलेगा तो पूरा क्या है? दुनिया में। आज उनका बहुत तारीफ करते, उनका महिमा करते, उनका गुणगान करते, है ना? इतना महिमा क्यों दे रहे उनको? क्योंकि वो जिस मकसद के लिए पैदा हुए थे ना, उस मकसद क्या किया उन्होंने? पूरा किया। इसके लिए यहाँ पर जन्म लेते हम क्या बोल रहे? मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं, है ना? जैसे कि परमेश्वर की इच्छा किधर लिखा गया? 7वां वचन में पढ़ो, 7वां वचन में। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो यीशु मसीह कहते हैं कि, है ना, देख मैं आ गया हूँ ताकि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर मैं क्या करूं? तेरी इच्छा पूरी करूं। मतलब यीशु मसीह जब धरती पर आए तो वो क्या सोच रहे पता है? मेरे बारे में बाइबल में लिखा है कि मैं क्या काम करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, मेरा जन्म कैसे होना चाहिए, मेरा मृत्यु कैसे होना चाहिए, फिर मैं मर कैसे जी उठना चाहिए। ये सारी बातें किधर लिखा गया है? पवित्र शास्त्र में लिखा है। जैसे पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं, है ना? वो कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, है ना? वो मूसा के समान ठहरेगा, वो हमारे अपराधों के कारण घायल होगा, है ना? हमारे लिए कुचला गया। ये सारी बातें किधर लिखा गया है? पुराने नियम में लिखा गया है। जब यीशु मसीह जन्म ले रहे थे तब क्या सोच रहे थे कि बाइबल में मेरे लिए कुछ काम लिखा गया, मैं क्या करना चाहिए? उसको मैं क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा। यही सोच किसका रहना चाहिए? हमारा भी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमारा भी रहना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया पता है? हमारे लिए भी क्या किया है? बाइबल को लिखा है। हमारे लिए कौन सा पुस्तक है? नया नियम है हमारे लिए। नया नियम क्या है बोलेगा तो? हम लोग क्या काम करना चाहिए वो सारी बातें किधर लिखा गया है? नया नियम में लिखा गया है। मतलब हम लोग ने भी जन्म लिया, समझो। हम लोग क्या बोलना चाहिए कि तूने मुझे पवित्र शास्त्र दिया, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? मेरे पापा ने बुक्स खरीदा है ना? हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, ये बुक्स खरीदा है, तो मुझे क्या करना है अभी? बस यही पढ़ना है ना? फिर बाइबल कब पढ़ना है? एग्जाम के टाइम पे। वो भी क्यों?
तो मैं फेल हो गया, मुझे डाउट है ना, 2 वचन में पढ़ लेता, मुझे क्या कर ले, पास कर ले, है ना। कितना जो सौदा कर रहे हैं देखो, मतलब जिंदगी और बाइबल नहीं पढ़े, एग्जाम आएगा तो क्या करेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे और क्या बोलेंगे, प्रभु देख मैंने बाइबल पढ़ा है, मुझे बुद्धि ज्ञान दे। मैं क्या करेगा, इंसान बंदर से पैदा होकर के लिखा रहूंगा, क्या लिखा रहूंगा मैं, इंसान बंदर से पैदा होकर लिखा रहा। परमेश्वर सोचता है कि प्रार्थना क्या करता है, ये सोचता क्या है, समझता क्या है, इसको कुछ भी इसको पता क्यों, मतलब वचन पता ही नहीं है, बाइबल पता ही नहीं है, बाइबल में क्या लिखा हुआ पता नहीं है। यीशु मसीह क्या पता था, बाइबल पता था कि उसमें क्या लिखा है, मुझे क्या करना है, कैसे जीना है, वो सारी बातें पता था। इसके यीशु मसीह ने क्या किया, जो बाइबल में लिखा था वही उन्होंने क्या किया। इसके लिए यीशु मसीह क्या हो गया पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा महान लोग है ना। इसके लिए बाइबल में लिखा रहता है कि वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, है ना, सब लोगों में क्या यीशु मसीह सबसे महान है। क्यों महान है, क्यों महान है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया पता, बाइबल में जो लिखा था वही किया, और परमेश्वर क्या किया, इच्छा पूरा किया। फिर हम लोग भी क्या करना चाहिए, हम लोग भी सेम उस चीज को कॉपी करना चाहिए। हम लोग भी क्या करना चाहिए, उन चीजों क्या करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए। उन चीजों को कॉपी करेंगे समझो, हम भी क्या हो जाएंगे, हम लोग भी क्या हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। जैसे कि वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 14 अध्याय, नीति वचन का 14 अध्याय, उसका 7 वचन से पढ़ेंगे, 6 वचन से 6। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। ओके, और आगे। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ के प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। ओके, ठीक है। ये अगर हिंदी बुक होता सर हम लोग बहुत फास्ट पढ़ते थे, है ना, स्कूल का बुक रहेगा तो बहुत फास्ट, बाइबल नहीं पढ़ा था। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ये वचन हम सभी के लिए, इसके लिए हम सभी के लिए क्या बोल रहा है, बुद्धि को ना छोड़, है ना, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, और उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। मतलब बाइबल हमें ये बता रहा है कि तुम्हें पृथ्वी पर तुम्हें रक्षा चाहिए, तुम्हें पहरा चाहिए, समझो हम क्या करना चाहिए, बुद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोशिश। कौन सा बुद्धि, कौन सा बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें। इन बातों को जब तुम सुनोगे, सीखोगे, समझो, ये तुम्हारी क्या करेगी पता है, रक्षा करेगी। क्या करेगी, रक्षा करेगी। क्या करेगी, तुम्हारा पहरा देगी। पहरा दे रहे हैं यानी कि बहुत से लोग पहरा देते हैं, किसके लिए, नेता लोग के। नेता चल रहा है समझो, उसके आजू बाजू में कौन रहता है, बंदूक लेके खड़े रहते हैं, इसको कोई हाथ लगाए तो उनको शूट कर देंगे, है ना। परमेश्वर के वचन में क्या बोल रहा है, तू मेरी बुद्धि को सीख, है ना, तू मेरा काम कर, तेरे को पहरा कौन देगा, मैं तुझे क्या करेगा, पहरा देगा। क्यों, तुम क्या कर रहे हो, तुम बुद्धि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। इसके और क्या कहता है ना, बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है, बुद्धि श्रेष्ठ है। तो दुनिया में क्या श्रेष्ठ है, मतलब सिर्फ परमेश्वर का वचन, बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं, है ना। ना दौलत है, ना धन है, ना सोना चांदी है, ना आपका प्रॉपर्टी है, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। क्यों बोलते, जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता श्रेष्ठ हो सकता है। तुमने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, मर गया समझो, किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। लेकिन बुद्धि कैसा है, श्रेष्ठ है। क्यों बोले, क्यों श्रेष्ठ है बोलेगा, तो एक बार तुमने पा लिया समझो, वो कभी भी तुम्हारे साथ तुमको छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है। इसके और आगे देखेंगे, है ना, इसीलिए उसके प्राप्ति के लिए यत्न कर। हाँ, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ के प्राप्ति का यत्न घटना ना पाए। यस, मतलब यहाँ पर वचन कह रहे हैं कि जो कुछ तू प्राप्त करने का यत्न करता है, उसे कोशिश तो कर ले, प्राप्त तो कर ले, लेकिन किसका घटी नहीं होना चाहिए, समझ का,
समझ यानी कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, वही समझदार है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को छोड़ता है, महामूर्ख है वो। क्यों? मरने के बाद पता चल जाए कि नरक में हो। क्यों बोलेगा? तो संसार के पीछे क्या कर रहा था वो? भाग रहा था। इसके लिए वचन बोल रहा है कि पृथ्वी पर जब तक जिंदा है, समझो, जो तेरे को मांगे तो क्या कर ले? प्राप्त कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसको घटने नहीं देना चाहिए? परमेश्वर के वचनों क्या नहीं करना चाहिए? घटने नहीं देना चाहिए। आप पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन को क्या चीज नहीं घटना चाहिए? परमेश्वर का ज्ञान घटना नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं? संसार की चीजों को पाने के लिए परमेश्वर के वचन को छोड़ देते। क्या करते हैं? संसार की चीजों को पाने के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों को छोड़ते रहते और क्या बोलते रहते? मुझे ये काम है, वो काम है, इधर जाना है, उधर जाना है। लेकिन वचन क्या बता रहा है? तेरे को जो मांगते हो तेरे टाइम में तू कमा ले, लेकिन किस चीज का घटी नहीं होना चाहिए? परमेश्वर का वचन घटी नहीं होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अगर तुमने इसको प्राप्त कर लिया, समझो, ये क्या करेगा तुम्हारा? आगे बढ़ेंगे 8 वचन से, उसकी बड़ाई कर। किसकी? बुद्धि की, है? उसकी बड़ाई कर। और क्या बता रहा है? वह तुझको बढ़ाएगी। मतलब तुम बुद्धि को बढ़ाओगे, समझो, वो तुम्हें क्या करेगा? वो तुमको बढ़ाएगा। और क्या बता रहा है? जब तो उससे लिपट जाए, क्या करे? जब तो उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। क्या करेगी? महिमा करना। महिमा करना यानी कि तुम्हारा तारीफ करना। यहाँ पर सभी लोग, सेवक लोग बैठे हैं, इनको क्यों इज्जत मिल रहा है ना? 15वीं पास है, 10वीं पास है, डिग्री पढ़ा है ना? इसके लिए इज्जत दे रहे क्या? इसके लिए इज्जत कर रहे क्या? नहीं। क्यों इज्जत कर रहे हैं? बाइबल को सीखा है। क्या सीखा है? बाइबल को सीखा है। 15वीं पास हुआ है, डिग्री पास हुआ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीनियर है, इधर कुछ भी नहीं। क्या है बोलेगा तो? बुद्धि को प्राप्त किया है। किसको प्राप्त किया है? बुद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए बुद्धि क्या कर रही है? हमको बढ़ा रही है। क्या कर रही है? हमको बढ़ा रही है, हमारी महिमा कर रही है। सच में हम लोग बाहर की दुनिया जब हम लोग देखते समय स्कूल के टाइम में कोई पूछता नहीं था, है ना? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे, संसार में कोई अच्छा जीवन भी नहीं दिखाते थे, तो कोई इज्जत भी नहीं करता था। लेकिन अभी पता है, बुढ़े लोग भी मेरे को अन्ना बोलते हैं। क्या करते हैं? बुढ़े लोग को देखकर समझो, वही मेरे को अन्ना बोलते हैं। भाई क्यों, है ना? मैं तुमसे छोटा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम ही मेरे को बड़ा भाई बोल रहे हो। मतलब क्यों बोलेगा? तो इज्जत मिल रहा है। क्यों इज्जत मिल रहा है? क्यों इज्जत मिल रहा है? बुद्धि प्राप्त किया। क्या किया? बुद्धि प्राप्त किया। मतलब तुम बुद्धि प्राप्त करो, बुद्धि तुम्हें क्या करेगी? तुम्हें बढ़ाएगी। यीशु मसीह ने भी क्या प्राप्त किया था, है ना? परमेश्वर के पास उन्होंने वचन सीखा था, ज्ञान सीखा था। परमेश्वर जो बोला वही उन्होंने क्या किया। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में महान हो गए। उनकी आज क्या हो रही है? दुनिया में बढ़ाई हो रही है, महिमा हो रही है। क्यों बोलेगा? तो उनका ज्ञान ऐसा था, उनका वचन ऐसा था, उनका कार्य ऐसा था। इसके साथ पूरी दुनिया क्या कर रही है? उनकी महिमा कर रही है। परमेश्वर ये चाहता है कि जिस वचन के द्वारा मेरे पुत्र यीशु मसीह का महिमा हुआ है, उनका तारीफ हुआ है, उसके द्वारा तुम्हारा भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तुम्हारा भी महिमा होना चाहिए, तुम्हारा भी बड़ाई होना चाहिए, तुम भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम भी महान होना चाहिए, है ना? बड़े लोग के साथ कौन रहते? छोटे लोग रहते हैं क्या? बड़े लोग के साथ कौन रहता है? छोटे लोग रहते हैं क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा, है ना? अरे मोदी है, समझो, मोदी के सामने छोटे मोटे लोग जाएंगे, आजू बाजू में कौन जाएंगे? बड़े बड़े लोग जाएंगे। वो प्रधानमंत्री, उसके नीचे कौन रहना चाहिए? है ना? एटलीस्ट नगर सेवक तो रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए? एटलीस्ट नगर सेवक रहना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति, इस तरह रहना चाहिए। फिर यीशु मसीह महान है, उसके पीछे हम लोग, फिर हम लोग कैसे रहना चाहिए? हम लोग कैसे रहना चाहिए, है ना? एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करता हूं। पतरस की पत्री, पहला पतरस दूसरा अध्याय 9 वचन। पहला पतरस दूसरा अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। हाँ, मतलब कौन सी प्रजा है तुम लोग, है ना? मतलब परमेश्वर ये बोल रहा है कि हम सभी लोग कौन है पता है? चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश यानी कि सिलेक्टेड पीपल, है ना? बड़े बड़े असेंबली में, बड़े बड़े
इधर कोई भी जाता नहीं, कौन जाता है? 6 सिलेक्टेड पीपल जाते हैं, ऐरा गैरा कोई भी जाता नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए? पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पद होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कौन सा पद दिया है? राजपदधारी पद दिया। और क्या है? याजकों का समाज। लास्ट वाला, अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट वाला क्या है? बहुत आगे है ना, परमेश्वर की नीच प्रजा है ना। लेकिन हम लोग सोचे कि हम लोग परमेश्वर की नीच प्रजा है। कौन सी प्रजा है? नीच प्रजा की तरह थी है ना। क्यों बोलेगा तो परमेश्वर हमारे लिए धरती पर आया, परमेश्वर ने हमारे लिए प्राण दिया, परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी बातें हमें बताया, बहुत कुछ हमारे जीवन में उपकार किया। हमें क्या किया पता है? चुनाव वंश बनाया, राजपदधारी याजकों का समाज बनाया, और परमेश्वर का नीच प्रजा बनाया। क्या बनाया? नीच प्रजा बनाया। लेकिन ये सारे टाइटल हमारे लाइफ में है ना। इसलिए कभी तो वो नीच लाइफ कसको आता नहीं है ना। नीच प्रजा, नीच क्या करते रहते? नीच प्रजा बोलते रहते। नीच प्रजा नहीं, नीच प्रजा यानी कि परमेश्वर के लोग। क्या है? परमेश्वर के लोग। तो परमेश्वर लोग कैसे होना चाहिए है ना? अच्छी तरह स्टैंडर्ड होना चाहिए है ना। यहाँ पर जो आप लोग बैठे हो है ना, ये आपकी स्कूल से भी बड़ा स्कूल है, पता है ना। आपको लगता है ये संडे स्कूल है, ये संडे स्कूल नहीं है, गॉड स्कूल है। क्या है? गॉड स्कूल है। और ये वो यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड में सबसे टॉप है। क्या है? वर्ल्ड में क्या है? सबसे टॉप है। हमको क्या लगता है? स्कूल का ज्ञान बड़ा करके हमको लगता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि स्कूल का ज्ञान में बहुत सारी चीजें कला काल्पनिक है। क्या है? बहुत सारे कथा काल्पनिक बातें, बस उनको कुछ ना कुछ लिखना था कि लिख दिया उन लोगों ने। लेकिन हमको क्या लगता है? वो किताब है सच है। बाइबल किताब क्या है? कहानी। क्या है? बाइबल क्या है? कहानी। इस तरह हम लोग क्या करते रहते? सोचते रहते। इसी चक्कर में बहुत से लोग जितना संसार किताब पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के मैसेज से यीशु मसीह जब धरती पर आए समझो, तब वो खुद भी महान हुए और हमें भी क्या करना चाहते? महान बनाना चाहते। तो महान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा, वचन को अच्छा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, दिन रात ध्यान करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्यों बोलेगा तो? क्योंकि यही तुम्हें क्या करेगा? स्वर्ग में लेके जाएगा। किधर लेके जाएगा? यही तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। बाकी दुनिया कोई किताब भी स्वर्ग में लेके जाएगा, कोई भी किताब क्या नहीं करेगा? स्वर्ग आपको लेकर ही नहीं जाएगा। परमेश्वर स्वर्ग किसको देगा पता है? जिसके पास वचन है उसी को स्वर्ग है। जिसके पास वचन नहीं है, जिसके पास वचन नहीं है उसको स्वर्ग भी नहीं है। क्योंकि अनंत काल का जीवन किधर है पता है? परमेश्वर के वचन। बाइबल में वचन लिखा है ना, यूहन्ना सुसमाचार का 5वां अध्याय 39 में। पढ़ो मत, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि और भी शायद सेवक लोग बताएंगे वचन। ओके, वहां पर लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि उसमें तुम्हें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। मतलब अनंत जीवन तुम्हें किधर मिलता है? पवित्र शास्त्र में मिलता है। पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि यीशु मसीह धरती पर आया और मर के वो जी उठा, किधर चले गया? वो अपना क्रिसमस मना रहे हैं, मना पा रही है। ये पृथ्वी पर नकली क्रिसमस है ना। असली क्रिसमस किधर है? जब तुम स्वर्ग में जाएगा समझो, वो क्या है? असली क्रिसमस है। मालूम पड़ा कर यीशु मसीह को वहां नरक में गया समझो, तब क्या बोलेंगे? अरे क्रिसमस मना के भी नरक में गया है ना। क्रिसमस मना के भी नरक में गया। क्यों नरक में गया? क्योंकि जिधर ओरिजिनल क्रिसमस था तुमने क्या कर दिया? उसको मिस कर दिया। जो तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकता उसको तुमने क्या कर दिया? मिस कर दिया। अनंत काल का जीवन किधर है? पवित्र शास्त्र में। मतलब आज का वचन हमें ये बात स्वर्ग पे जाना है, सब क्या करना चाहिए? बाइबल को पढ़ना चाहिए, बाइबल को सीखना चाहिए। मतलब जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हो समझ का मतलब क्या पता है? आप स्वर्ग के नजदीक जा रहे हो। किसके नजदीक जा रहे हो? स्वर्ग के नजदीक जा रहे हो। बाइबल को साइड में रख दिया समझो, यानी कि तुमने किसको साइड में रख दिया? स्वर्ग को साइड में रख दिया। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने बाइबल को साथ में लेकर जीवन बिताए तो स्वर्ग आपका करीब है, आपके पास है। बाइबल को साइड में कर दिया तो
स्वर्ग साइड में गया, नरक तुम्हारे करीब आ गया। ये मत बोलो कि मैं अगर बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ के इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, ये सब बना, है ना। अगर बाई चांस समझो तुम सब बन गए लेकिन प्रभु के सेवक नहीं बने, समझो मर के तुम्हारा न्याय होगा, समझो उसका न्याय कैसे होगा पता है। एक घटना को पता है कि मैं समाप्त करूंगा। अगर आप समझो बिना बाइबल पढ़े, बिना वचनों को सीखे ना, बिना प्रभु के काम करे, मर के स्वर्ग में चले गए, समझो जब तुम्हारा परमेश्वर न्याय करे, है ना, जाकर प्रभु पूछेगा, प्रभु भाई तुमने क्या किया, है ना, तुमने क्या किया। तुम जाके बोले, समझो प्रभु मैं पढ़ लिख के ना बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। तो परमेश्वर क्या बोलेगा पता है? स्वर्ग में जो है ना डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है। फिर प्रभु में डॉक्टरी किया है तो प्रभु क्या बोलेगा, ठीक है तेरा डॉक्टरी का तेरा मेहनत में वेस्ट नहीं करेगा। सारे पेशेंट नरक में, तू भी क्या कर, तू भी क्या कर, उधर भी जा, तू भी पेशेंट बन जा, तू भी क्या बन जा, पेशेंट बन जा। इस तरह डॉक्टर जाएगा नरक में। ओके, दूसरा कोई पढ़ लिख के समझो, बोले समझो प्रभु में पढ़ लिख के पुलिस कमिश्नर बन गया तो प्रभु क्या बोलेगा, स्वर्ग में कोई क्रिमिनल नहीं है। स्वर्ग में क्या नहीं है? कोई भी क्रिमिनल नहीं है। यहाँ पर गुंडे, बदमाश, व्यभिचारी कोई भी नहीं है। सब किधर है? तेरा भी ड्यूटी उधर, या तो भी है ना। फिर स्वर्ग में जाके प्रभु में इंजीनियर बन गया। क्या बन गया? इंजीनियर बन गया। मैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता हूँ, बड़े बड़े इमारत बनाता हूँ, बड़े बड़े ब्रिज बनाता हूँ। परमेश्वर क्या बोलेगा? स्वर्ग में एक ही इंजीनियर है, वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पहले बोल के गया था कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या बना रहा हूँ। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट पहले से फिक्स हो चुका है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जरूरत नहीं है। अभी किसको घर नहीं है? कौन बेघर है? नरक में घर नहीं है, वहां पर छत नहीं है, कुछ भी नहीं, तू भी उधर से नहीं है ना। तू भी क्या कर, उधर ही चले। अपन लेके कोई लीडर बन गया, समझो प्रभु में लीडर बन गया, मैं नेता बन गया, मैं दो लोगों की सेवा करेगा। प्रभु क्या बोलेगा? यहाँ पे सब अमीर लोग हैं स्वर्ग में, गरीब लोग नहीं है ना। ना पानी का टेंशन है, ना खाने का टेंशन है, किसी चीज का टेंशन नहीं है। किधर टेंशन है? नरक में। वहां पर भूखा है, प्यासा है, सब दलिंदा, सब उधर ही पड़े। तू भी क्या कर, उधर ही जा, किधर जा, है ना। इस तरह कोई भी डिग्री लेकर तुम स्वर्ग में चले गए, समझो इसका मतलब क्या है पता है? नरक में तुमको डिग्री काम है, लेकिन स्वर्ग में जाना है तो, स्वर्ग में जाना है तो बाइबल पढ़ो, है ना। बाइबल आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, बस हो गया। इधर कोई नहीं है आपको 10 में से इतना मार्क्स आना चाहिए, 100 में से इतना मार्क्स आना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है। बस आपके लाइफ टाइम में तुम क्या करना चाहिए? बाइबल को लेकर चलना चाहिए, है ना। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना, तेरे कितना परसेंट भी रहने दो, लेकिन मरते दम तक किसके अधीन में रहना चाहिए? तो क्या बेटर है? क्या बेटर है? बाइबल ही बेटर है। इसलिए यीशु जब धरती पर आया था क्या सोच कर आया था? देख पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं। हम लोग भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए, है ना। अगर टॉपिक सुन के पढ़े मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, आपको जो काम करना है करो, लेकिन परमेश्वर काम को छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी भी किताबें पढ़ो, लेकिन बाइबल पढ़ना जरूरी है। दुनिया में कितना भी काम करो, लेकिन परमेश्वर काम करना जरूरी है। इस तरह जो व्यक्ति काम करता है, समझो परमेश्वर उसको ही स्वर्ग देगा, है ना। साल का 365 दिन गायब रहेगा, संडे क्रिसमस के एक दिन हाजिर हो जाएगा। परमेश्वर क्या बोलेगा? इसको नरक में हमेशा लिए हाजिर कर दो इसको। इसके लिए ऐसा जिंदगी मत जियो। प्रभु ने आपको वचन दिया है, ज्ञान दिया है ना, परमेश्वर काम दिया, उस काम को आपको क्या करना चाहिए? ईमानदारी से करना चाहिए। एक दिन क्रिसमस का के नहीं आना चाहिए, आपका 365 दिन क्या होना चाहिए? क्रिसमस होना चाहिए। इधर नकली क्रिसमस मनाएंगे, समझो असली क्रिसमस मनाने का मौका मिलेगा। नहीं तो इधर नकली क्रिसमस में रह गया तो नरक में असली क्रिसमस भी है, उधर भी असली क्रिसमस है वो, लेकिन वो क्रिसमस हमें नहीं मनाना। यीशु मसीह जन्म लिया क्यों? या तो तुम्हें नरक में डालने के लिए या तो स्वर्ग में डालने के लिए, दोनों के लिए रेडी हो। तो तुम किधर जाना चाहते हो? स्वर्ग में जाना चाहते हो तो प्रभु के मार्ग में अंत तक हम लोग रहना चाहिए। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूं।